ऑनलाइन लूडो का कमाल कहिए या मोहब्बत का परिणाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुलायम सिंह यादव और पाकिस्तान की रहने वाली इकरा, जो 19 साल की मुस्लिम लड़की है इकरा, उसको उत्तर प्रदेश के एक लड़के मुलायम सिंह यादव से प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम एक उत्तर प्रदेश के सामान्य लड़का है जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है और वो हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। तो उसी को ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान पाकिस्तानी लड़की, जो एक मुस्लिम लड़की है, इकरा नाम है, उससे मोहब्बत हो जाता है और मोहब्बत के परिणाम स्वरूप दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। तो आइए इस कहानी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। आप 2 मिनट समय दीजिए, वीडियो पूरा देखिए और आप कहीं ना कहीं आपको कुछ अनोखी चीज़ें मिलेंगी जो लोग तत्काल किसी भी चीज़ को आगे पाछे बिना सोचे ही निर्णय ले लेते हैं, जिसका भविष्य में बहुत ही दुष्परिणाम निकलकर सामने आता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस प्रेम कहानी में। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को जय हिंद, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक उत्तर प्रदेश का लड़का था जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव। वह ऑनलाइन लूडो खेल रहा था। उसी दौरान पाकिस्तान की एक लड़की थी इकरा और मुस्लिम लड़की थी जिसका उम्र 19 साल के लगभग था और दोनों आपस में लूडो खेलने के दौरान ही दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों आपस में शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। और लड़की भारत के वीज़ा के लिए अप्लाई करती है, लेकिन किसी कारणवश उसका वीज़ा का जो अप्लाई था वह कैंसिल हो गया और बार बार अप्लाई करने के बावजूद भी उसको वीज़ा नहीं मिला। तो उसने नेपाल के रास्ते इंडिया में आने का निर्णय लिया। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत में अगर कोई पाकिस्तानी मूल का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है तो उसको सघन जांच होती है, उसको वीज़ा भी आसानी से नहीं मिलता है। तो और नेपाल का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, नेपाल में आसानी से लोग प्रवेश कर जाते हैं पाकिस्तानी लोग। तो उसने नेपाल में प्रवेश किया और नेपाल में इस मुलायम सिंह यादव और इकरा जो लड़की थी मुस्लिम लड़की, उसने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म को अपना लिया। इकरा से वह रवा यादव हो गई और दोनों का हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में शादी हुआ। शादी संपन्न करने के बाद वह नेपाल के रास्ते वह दोनों लोग इंडिया में आ गए और इंडिया में आने के बाद वह खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन बिताने लगे। और पुनः लड़का जिस तरह से पहले वो मतलब कर्नाटक के बंगलुरु में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, तो वो अपने उस लड़की को लेकर कर्नाटक चला गया और वहीं पर दोनों लोग रहने लगे। लेकिन चूंकि दोस्तों वह लड़की पाकिस्तानी थी और उसके माता पिता पाकिस्तान में ही रहते थे, तो अपने माता पिता की जब उसको याद आने लगी तो वो अपने मोबाइल नंबर से अपने माता पिता के पास फ़ोन करने लगी और कई बार 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, आधा घंटे तक बात करती रही। यह सिलसिला कई बार चलता रहा और भारत की जो हमारी एजेंसी है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, भारत सरकार की जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, वह कहीं न कहीं जो भी हमारे इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से बातचीत करते हैं उस पर वह निगरानी रखती है। क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक दुश्मन राष्ट्र है, तो और तमाम ऐसी साजिशें पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी हैं, जो भी भारत को कमज़ोर बनाने की जो भी पाकिस्तान में साजिशें चलती रहती हैं, उस पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां उस पर निगरानी रखती हैं। और जो यह लड़की अपने माता पिता से बार बार फ़ोन पे बात कर रही थी, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी पता चला और उन्होंने यह बात पता लगाने का प्रयास किया कि यह लड़की कौन है जो इंडिया से बार बार फ़ोन पाकिस्तान को कर रही है और पाकिस्तान के लोगों से बातचीत कर रही है। मुलायम सिंह यादव और जो रवा यादव, दोनों लोग जो कर्नाटक के बंगलुरु में रहते थे, तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसी थी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, उसको पता चला और उन्होंने उसके ठिकाने पर छापा मारा। जब वहाँ पर छापा मारा तो पता चला कि लड़की पाकिस्तान की है और इंडिया के लड़के से शादी की हुई है और बिना मतलब वीज़ा अप्लाई किए, इंडिया के वीज़ा बिना लिए ही अवैध तरीके से भारत में नेपाल के रास्ते प्रवेश की है और इसने अपना धर्म परिवर्तन करके इस लड़के से शादी किया है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की ये जिम्मा होती है कि किसी भी तरह की भारत की जो भी सूचनाएं हैं वो विदेशों में लीक न होने पाए और तमाम साजिशें पाकिस्तान करता रहता है। अपनी खुफिया एजेंसियों, तमाम खुफिया एजेंसी भेजता रहता है भारत में और यहाँ की सूचनाएं, भारत की सूचनाएं पाकिस्तान में अक्सर जाती रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की जो सुरक्षा एजेंसी थी इसने जाँच पड़ताल करना शुरू किया। तो उस जाँच में पाया गया कि यह जो लड़की है रवा यादव है और आधार कार्ड भी बाकायदा इसका बन गया है और जांच में इसके पास एक पासपोर्ट मिला जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था और पासपोर्ट पर इसका नाम इकरा था, जो मुस्लिम लड़की थी, 19 साल के लगभग इसका उम्र था। और उसके बाद भारत की जो एजेंसी इसको अपने कब्जे में ली लड़की को और कब्जे में लड़की को लेने के बाद
इसको फिर से पुनः पाकिस्तान को सौंप दिया गया, बाघा बॉर्डर पर ले जाकर इसके माता पिता को मतलब इस लड़की को सौंप दिया गया। इस लड़की के आगे क्या हुआ ये तो पाकिस्तानी सरकार ही जानेगी, और लड़की पर ऊपर मतलब कौन सा केस होगा या पाकिस्तान का मामला है, चूँकि वो भी कहीं न कहीं अपने सरकार से बिना परमिशन लिए, बिना सरकार को बताए हुए वो इंडिया में अवैध तरीके से आई थी, तो वो सरकार का मामला है, वो सरकार वहाँ के निपटेगी। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव थे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनके ऊपर सरकार ने 5-6 धाराओं के तहत इनको ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो सबसे पहला है 420 धोखाधड़ी के आरोप में इन्हें मतलब जुर्म पाया गया है। 468 जालसाजी के मामले में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। 471 गलत दस्तावेज बनाने के संदर्भ में इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। और 495 शादी के मैटर को छुपाना बिना सरकार के परमिशन के लिए, अगर आप किसी विदेशी महिला से शादी करते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क से लड़कियों से शादी करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं सरकार को बताना पड़ता है, सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। और इस तरह से धोखाधड़ी के केस में भी इनके ऊपर केस हुआ है, दर्ज हुआ है, और ये अभी फिलहाल जेल में बंद है। इनके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग तमाम वैसे युवा हैं, नौजवान साथी हैं, जो इस तरह के ऑनलाइन प्यार के चक्कर में तमाम गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, और तमाम तरह के ऐसे देश जो भारत के ऊपर तमाम अक्सर अपने खुफिया एजेंसियों के माध्यम से हमारे भारत की सूचनाओं को अपने गलत तरीके से इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं अभी किसी भी अगर विदेशी महिला से अगर हम शादी करते हैं, तो सबसे पहले भारत सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। और इस तरह से बिना अनुमति के अगर हम किसी विदेशी महिला के साथ शादी करते हैं, तो हमारे ऊपर मतलब कहीं न कहीं हम अपराधी हैं, और इस तरह के चीज़ों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश रहने वाले हैं, और इकरा जो पाकिस्तानी लड़की है, जो मुस्लिम लड़की है, और हिंदू धर्म परिवर्तन करके एक हिंदू लड़के से जो भारत का लड़का है, इसकी शादी की, और कहीं न कहीं लोग आज शादी के बाद भी इनके ऊपर आरोप, इनको सज़ा सुनाया गया है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये तो बहस की बात है। लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से यही आग्रह है कि प्यार के चक्कर में इस तरह के जो भी हमारे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है तमाम बहुत ऐसे विदेशी एजेंट होते हैं, बहुत ऐसे दुश्मन देश के तमाम ऐसे एजेंट होते हैं जो लोगों को प्यार में फंसाते हैं, लड़कियों के माध्यम से, लड़कों के माध्यम से, और प्यार में शादी विवाह करके या देश को बदनाम करने की तमाम ऐसे साजिशें रचते रहते हैं, हमारे देश की सूचनाओं को विदेश तक पहुंचाते हैं। तो आप जो भी कदम उठाइए, अगर किसी विदेशी महिला के साथ, किसी विदेशी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, या कोई भी लड़का लड़की हो, तो सबसे पहले भारत सरकार की अनुमति लेना जरूरी है, तभी जाकर हमारा वह शादी मान्य होगा, और तभी जाकर हम कहीं न कहीं एक अच्छे और सच्चे नागरिक के तौर पर अपने देश को प्रदर्शित कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।